और आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पूरे देश में जश्न का माहौल है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में गणतंत्र का उत्साह है, उल्लास है। पूरी दुनिया ने कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान की आन बान और शान को देखा। पूरी दुनिया ने देखा कर्तव्य पथ पर इंडिया का वॉर पावर। और इस बार गणतंत्र दिवस पर महिला शक्ति का दमखम नजर आया। पहली बार तीनों सेनाओं, पैरामिलिट्री ग्रुप्स और पुलिस की टुकड़ियां इस बार महिलाओं ने ही लीड की। और इस बार थीम भारत का लोकतंत्र और एक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थीम के साथ गणतंत्र दिवस परेड पूरी तरह से महिला केंद्रित रही। अभी तक हमेशा परेड की शुरुआत सैन्य बैंड के साथ होती आई है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब परेड की शुरुआत भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों के साथ 100 महिला कलाकारों की तरफ से हुई, जिसमें शंख, ढोल, मृदंग के साथ कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस का परेड का शंखनाद हुआ। और तस्वीरें आपके सामने हैं जो ये बता रही हैं कि जश्न कितना बड़ा था, कितना अहम था और लोकतंत्र का ये पर्व कितना खास है हर हिंदुस्तानी के लिए। तो कर्तव्य पथ पर आज आपको सीआईएसएफ मार्चिंग दस्ते में नारी शक्ति नजर आई, सीआरपीएफ मार्चिंग दस्ते में नारी शक्ति नजर आई, आईटीबीपी बैंड में नारी शक्ति नजर आई। शुरुआत नारी शक्ति से हुई। एसएसबी मार्चिंग दस्ते में नारी शक्ति सामने अब पहुंच रहा है केंद्रीय अलग अलग बल का महिला बैंड। दस्तों में हर एक दस्ते का नेतृत्व करती नारी शक्ति आज कर्तव्य पथ पर नजर आई है। जोशीली धुन बजाता हूं। तो जश्न गणतंत्र में कर्तव्य पथ पर आज नारी शक्ति का दम नजर आया है। और इस बार का जो थीम था वो विकसित भारत और लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी था। और साथ ही साथ नारी शक्ति भी इस बार नजर आई है। सलामी मंच के सामने अब पहुंच रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला बैंड। 3 खास मेहमान लगातार सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आज हमारे साथ 75वीं गणतंत्र दिवस की परेड के गवाह भी बने हैं, जिनसे हमने इस गणतंत्र दिवस की परेड के हर एक पहलू पर चर्चा भी की है। एक बार फिर से मैं परिचय करा देती हूं। मेजर जनरल जे के बंसल साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, विंग कमांडर सतीश शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद है और कमांडो सामुद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मेजर जनरल जे के बंसल साहब आपके पास आते हुए, नारी शक्ति का दम इस बार यहां पर नजर आया, शुरुआत से लेकर आखिर तक। बिल्कुल, देखिए ये तो परेड के ऊपर नजर आया जो आपने देखा है, लेकिन इसके अलावा जो नारी शक्ति आर्मी के अंदर में भी अभी सियाचिन पोस्ट जो कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट है वर्ल्ड में, वहां पर भी 2 अभी महिलाएं पोस्ट हुई हैं, जिसमें से एक मेडिकल ऑफिसर भी है। इसी प्रकार से जो दिल्ली के अंदर में आर्म फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर जिसमें ब्लड वगैरह का डोनेशन होता है, उसके कमांडिंग ऑफिसर भी नारी ही है, एक महिला मेडिकल ऑफिसर है। और सबसे बड़ी बात यह हुई है कि हमारे जो एएमसी आर्मी मेडिकल कोर, मैं भी आर्मी मेडिकल कोर से हूं, उसका दस्ता कभी नहीं आता था। इस बार आर्मी मेडिकल कोर का दस्ता आया, जिसका और जो तब हमने देखा कि आपके चेहरे पर कितनी खुशी थी, कितना गर्व का एहसास आप कर रहे थे। जिसका नेतृत्व जो है वो आर्मी की महिला मेडिकल ऑफिसर ने किया, आर्मी मेडिकल कोर की महिला ने किया। तो नारी शक्ति का बहुत एक बड़ा ये है। और हमारे एयरफोर्स में, नेवी में, सभी जगह नारी शक्ति को अभी वरीयता दी जा रही है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। अग्निवीर के अंदर में भी नारी शक्ति है, आप पैरा मिलिट्री फोर्सेज में लीजिए, उसमें भी नारी का है। तो इस प्रकार से जो संपूर्ण समग्र विकास है देश का, वो नारी के कोऑपरेशन से और महिलाओं को आगे बढ़ाकर ही होगा। और उसी से जो है भारत का आगे विकास बढ़ता जाएगा, उनकी जो है एक भागीदारी बढ़ेगी। और जो हमारे यहाँ नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सहयोग, तो ये सारा नारी का होना बहुत जरूरी है। तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और हम 2047 तक एक पूर्ण विकसित देश बन जाएंगे, जिसमें कि नारी का बहुत एक योगदान रहेगा। अब आप देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिनाका दस्ते में नारी शक्ति नजर आई। लेफ्टिनेंट दीप्ति राणा ने भी आज रडार सिस्टम स्वाति को लीड किया है। कैप्टन सुमन सिंह आज लीड करते हुए नजर आई। यानी कि हर दस्ते में आज हमने देखा कि किस तरीके से नारी शक्ति का दम नजर आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 100 कलाकारों ने जिस तरीके से वाद्य यंत्रों के साथ शुरुआत की, उसमें भी महिलाएं
पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ। ये भी ऐसा पहली बार हुआ है जब जब परंपरा बदली है। विंग कमांडर सतीश शर्मा साहब, ये भी बात मैं आपसे जानना चाहूंगी। बहुत सारी परेड आपने देखी होंगी, हर बार आप कर्तव्य पथ पर जो पहले नाम कुछ और हुआ करता था, लेकिन अब अगर हम देखें तो परंपराएं बदल रही हैं। न सिर्फ महिलाओं को कर्तव्य पथ पर सबसे आगे रखा गया, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे वाद्य यंत्र, यहाँ तक कि हमने झांकियों में भी देखा कि किस तरीके से हमारी जो ट्राइबल जाति है उनको प्राथमिकता दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे पास जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो विरासत है, वो इतनी रिच है, इतनी महान है कि उसमें से जो परिपाटी होती है वो छोटी होती है, कुछ समय के लिए चलती है। आज हमने उसका एक विदोहन करके एक ऐसा संगम तैयार किया है कि आधुनिकता के साथ हमारी जो पौराणिक शक्ति है, सांस्कृतिक शक्ति है, उसको नए स्वरूप में प्रस्तुत करना, और वही हमारी स्ट्रेंथ है, ताकि हम वी कैन वॉक विद द टाइम। और आज की तारीख में जब भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम किसी भी क्षेत्र को, उस सांस्कृतिक विरासत को जो हमारे को मानसिक, शारीरिक, हमारी भावनात्मक सुदृढ़ और साहसी बनाती है, वहीं पर जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, चाहे वो सैटेलाइट से संबंधित है, चाहे हम चंद्रमा पर छलांग लगाने वाले हैं, मंगल हमने जीत लिया है, ऐसी परिस्थितियों में हमें अपनी उसी विरासत की तरफ जाना होगा। जैसे कालिदास का मेघदूत वो बादलों पर लिखते थे, तो आज मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी जो भी व्हाट्सएप मैसेज हैं और ये सारी चीजें हैं, फेसबुक है, ये बादलों पर लिखने जैसा ही तो है। इसलिए हिंदुस्तान का विज्ञान बहुत पहले विकसित था। आज जो हम आधुनिक विज्ञान को उससे अलाइन करने जाते हैं, शिवास्त्र, पशुपतास्त्र, अग्न्यास्त्र, इनको पढ़कर शिव पुराण में हमारे देश के आदरणीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इनका आविष्कार किया है। हमारे वेदों को यही यूरोपियन कंट्रीज वहां लेकर गई हैं, जर्मन में हैं, उनको पढ़कर के आज उनको लगने लगा कि ये जो हिंदुस्तानी बोलता है ये क्या है, शक्ति। जय श्री राम, श्री कौन है? श्री शक्ति है। अगर आप ओम नमः शिवाय करते हैं तो शिवा कौन है? पार्वती है। इसलिए जिस शक्ति, नारी शक्ति का प्रदर्शन आज कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान ने किया है, ये कहूंगा कि उन्होंने नारी शक्ति को पहचान कर आधुनिकता में उसको स्टैब्लिश किया है, और ये अपॉर्चुनिटी को मल्टीप्लाई करना चाहिए। तभी ये राष्ट्र में कहा गया है कि अगर नारी पढ़ गई तो कुल पढ़ गया, अगर नारी सशक्त हो गई तो कुल सशक्त हो गया। और भारत का सृजन ही नारी से है, विश्व का सृजन ही नारी से है। अगर नारी ताकतवर है तो आने वाली जनरेशन भी ताकतवर है, भारत सशक्त रहेगा। और विश्व गुरु बनने की तरफ जो आज हमने बहुत तेजी से कदम बढ़ा दिया है, वो दिखा दिया है। माइट इज राइट, जो आज आपने यहां पर जितने सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन किए हैं, भारत ने अपनी पहचान बदल दी है। अब ये सपेरों का देश नहीं है जहां पर नाटो कंट्रीज के कुछ लोग आकर के हमारा मजाक उड़ाकर चले जाते थे। उनको समझ में आ रहा है कि भारत एक संपूर्ण शक्ति के रूप में उभर रहा है। बिल्कुल। और इसकी आहट, चाहे वो समुद्री मार्ग पर है, चाहे चाइना उस तरफ हमें आंखें दिखाता है, या हिमालय क्षेत्र में है। मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ समय का फेर है, उतने समय के लिए मोदी जी हैं, और उन्होंने जिस कदर डिफेंस को हमारे ही देश में आज तेजस के हमारे को ऑर्डर आके मिले हैं सप्लाई करने के लिए, हमारी मिसाइल्स, आत्मनिर्भर भारत सर, आत्मनिर्भर भारत जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। बिल्कुल, वो भारत, यहीं से बात को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन साथ ही साथ एक बार जरा फुल फ्रेम दिखाइए। आज कैसे कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति ने अपना दम दिखाया है, जिसमें मेजर दिव्या त्यागी आपको नजर आई, बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप के दस्ते को लीड करते हुए। मेजर सृष्टि खुल्लर चिकित्सा सेवा को लीड करते हुए नजर आई। इसके अलावा वायुसेना के दस्ते को स्क्वाड लीडर रश्मि ठाकुर, विज्ञान DRDO के दस्ते को भी लीड करती कांस्टेबल अंबिका नजर आई। तो ये अलग अलग नारी शक्ति के रूप में तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें लगातार, कहां अलग अलग कॉन्टिजेंट को किस तरीके से नारी शक्ति ने लीड किया। कमांडेंट मोनिका शर्मा नजर आए, ITBP के महिला मार्चिंग दस्ते को लीड करती हुई। CSF के दस्ते को इंस्पेक्टर जया शर्मा ने लीड किया। SSB मार्चिंग दस्ते को लीड करती डेप्यूटी कमांडेंट नैन्सी सिंगला।
ये अलग अलग दस्तों को लीड करती महिलाएं नजर आ रही हैं। और आज जब हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सतीश जी ने एक्सप्लेन किया है कि नारी शक्ति के बिना विकास अधूरा है। और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, और ये बात एक बार प्रधानमंत्री ने भी कही थी लाल किले की प्राचीर से ही कि नारी अगर पढ़ गई तो पूरा परिवार पढ़ जाता है। तो नारी के लिए 4 लाइनें समोजी मैं चाहूंगी कि आज भारत की नारी शक्ति को समर्पित। 2 घरों की हैं निभाती जिम्मेदारी बेटियां, 2 घरों की हैं निभाती जिम्मेदारी बेटियां, फिर भी हमको लग रही क्यों बोझ भारी बेटियां। अरे मुल्क की, देश की, राष्ट्र की चारों तरफ से पैरवी हो जाएगी। साथ होंगे 2 हमारी 2 तुम्हारी बेटियां, साथ होंगे 2 हमारी 2 तुम्हारी बेटियां। और बाइबल, कुरान, गीता और सदगुरु ग्रंथ सी बह रही हैं घर में मिलजुल कर हमारी बेटियां, बह रही हैं घर में मिलजुल कर हमारी। बिल्कुल। और नारी शक्ति को लेकर समझिए मैं आपके भी बात चाहूंगी कि आप भी 2 लाइनें रखें, क्योंकि अभी तक जब भी हम देखते थे बहुत कम विमेन भागीदारी हम देखा करते थे, खासतौर पर कर्तव्य पथ की अगर बात करें। लेकिन इस बार तो हर एक हम कहें कि कॉन्टिंजेंट को लीड करती महिलाएं हमें यहाँ पर नजर आई है। जी जी बिल्कुल। इसकी जो हमारे देश में मातृशक्ति या बेटियों की जो जागरूकता है, जो जिस तरह से ये अभियान चलाए गए, बेटी बचाओ अभियान, बेटी पढ़ाओ अभियान, कहीं ना कहीं उसका असर पूरे समाज पर हुआ है। धीरे धीरे जागरूकता फैली है, शिक्षा का असर हुआ है। जब से 2014 से जिस तरह से हमने शिक्षा के क्षेत्र में और खासकर बेटियों के क्षेत्र में जो ये कार्य किए, अभियान चलाए, तो कहीं ना कहीं हर एक माँ बाप पर कुछ जो पहले अनपढ़, थोड़े कम पढ़े लिखे लोग होते थे, शिक्षा की तरफ उनका रुझान कम था, वहाँ जागरूकता फैली है। और उसी का ये नतीजा है कि बेटियों में बेटों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलने की उनकी शक्ति पैदा हुई है। और माँ बाप ने कोशिश की है, बेटियों ने नाम रोशन किया है और आज सभी के सामने है बेटी हमारा पुरुषों के या बेटों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य। आपने हरे राम सुना होगा, लोगों को शायद ये ज्ञान नहीं है कि हरे किसके लिए है। हरे है क्या? हरे राम हरे कृष्णा। यहाँ पर जो हरे शब्द है ये राधा जी की जो शक्ति है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। हरे राम में सीता है, डायरेक्ट है। अभी राम मंदिर की जो स्थापना हुई तो कहा कि सीता जी की मूर्ति नहीं लगाई। जहां पर हरे राम आ गया, श्री राम आ गया, सीता तो अंतर्निहित है उस शक्ति। और मैं आपको बताऊं कि राम वो शब्द है, राष्ट्रीय इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं कि सिख धर्म में आप देखिएगा श्री गुरु नानक देव जी ने, और जो स्थिति श्री जो हमारे सबसे पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें 5600 बार राम का नाम आया है। सनाकत राम बोले, राम और कृष्ण की बारी को, वेदों के सारे रस को गुरु नानक देव जी ने निचोड़कर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के रूप में पिरो दिया। तो एक औंकार उस स्थिति के अंदर इस देश को आज हर स्थिति को, शक्ति को पूजित करते हुए आगे बढ़ेगा, अवश्य डेवलप होगा, सशक्त होगा और पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। बिल्कुल। एक बार एक आखिरी मैं रिएक्शन बंसल साहब आपसे भी लेना चाहूंगी। यहाँ तो हमने नारी शक्ति की बात की, लेकिन इसी के साथ साथ जो आत्मनिर्भर छवि आज कर्तव्य पथ पर नजर आई है, वो भी भारत के विकसित भारत की तरफ बढ़ने वाले कदम को पूरी तरह से पुख्ता करती है। बिल्कुल, जो आप ठीक कह रहे हैं। असल में अब की बार जो हमारा जो डिफेंस बजट था वो 5,93,000 का था, उसमें से जो मॉडर्नाइजेशन के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 1,63,000 करोड़ रुपीस दिया गया। तो हम जो इसमें हमारा जो डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, आप डिफेंस के इक्विपमेंट हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हम इंपोर्ट करते थे वो डिफेंस के इक्विपमेंट करते थे, और डिफेंस के इक्विपमेंट देने में दूसरे कंट्री आनाकानी भी करते हैं, उसमें मित्र देश का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ें इंपोर्ट हो जाती हैं, तो उसमें जो हमारा, आप चाहे आर्मी के ले लीजिए, आर्मी में हमारा अर्जुन टैंक बना हुआ है जो कि अवधी में बनाया गया, DRDO ने उसको बनाया था। इसके साथ साथ में जो एक पर्सनल कैरियर व्हीकल बनाया, माइन प्रोटेक्टर व्हीकल बनाया, 155 मिलीमीटर गन। आप नेवी में कहें तो INS जो विक्रम बना है अभी, वो भी हमारा बना था। और उसके साथ साथ में जितनी मिसाइल्स हैं उसमें आप अग्नि, नाग, आकाश, पिनाका, ये मिसाइल्स बनी है। जो लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, उसकी तो बड़ी डिमांड है, और लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर भी बना है। तो इस प्रकार से हम जो बढ़ रहे हैं अपना
इसकी तरफ में आत्मनिर्भरता की। इसी तरह से हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत काफी महत्व हो रही है इसके लिए। और अभी आपने कहा होगा, आपने सुना होगा, ये देखा है न्यूज में, एमवी लीला को बचाने में हिंदुस्तान की जो नेवी ने बहुत बड़ा अहम रोल निभाया है। तो इस प्रकार से हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं और दुनिया भी इसको मानने लगी है। दुनिया इसको मानने लगी है और उसकी एक छवि, एक झलक आज हमने कर्तव्य पथ पर भी देखी है। तो आज देश मना रहा है 75वां गणतंत्र दिवस। आप सभी को एक बार फिर से गुड न्यूज टुडे की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।